तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों इमरजेंसी इनकी चक्की को रिपेयर करने। एक्चुअली इनकी चक्की चलती हुई मतलब धुआं निकलने लग गया था, यानी कि जाम हो चुकी थी, आटा जल चुका था। तो इमीडिएटली मुझे इन्होंने कॉल किया, तो मैं इनकी चक्की पर विजिट कर किया। दोस्तों पहली बार ही आया हूँ इनकी चक्की पे, और इनका पल्वेजर और मिर्ची वगैरह ये सारी मशीनें भी लगी हुई है दोस्तों, और काफी अच्छा काम है इनका, और काफी अच्छी ग्राहकी भी रहती है। और 10 एचपी की मोटर है दोस्तों, 960 आरपीएम की। और मोटर भी दोस्तों इन्होंने नई लगाई हुई, बिल्कुल न्यू ब्रांड है दोस्तों। और चक्की दोस्तों स्वास्थ्य कंपनी की है, 18 इंची। 3 बेरिंग है दोस्तों इसके अंदर, 6208। और काफी अच्छा काम है इनका। और सभी जैसे पिसाई भी करते हैं दोस्तों होलसेल रेट के अंदर, और सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, इन सभी का आटा भी पीस के देते हैं, दलिया वगैरह भी निकाल के देते हैं, बेसन वगैरह भी देते हैं। तो सारे कुछ मतलब दोस्तों बढ़िया काम है इनका। तो इनकी चक्की दोस्तों मैंने खोल दी है, और मैंने दोस्तों वीडियो प्रॉपर नहीं बनाया, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट लिया है। और इनकी चक्की दोस्तों पेटे पे चल रही है, दोनों पत्थर पेटे पे चल रहे हैं, और छोटी नाली भी बनी हुई है। आप चाहो तो इस तरह भी डिजाइन करके आप बना सकते हो नाली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भाइयों के अगर चक्की में आवाज आने की दिक्कत है दोस्तों, तो आप सिर्फ है ना घूमने वाले के पत्थरों के ऊपर छोटी नाली बनाइए, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। सिर्फ फिक्स वाले पत्थर पर नहीं बनाना है आपको, घूमने वाले पत्थर पर आप 12 नाली बना सकते हो। अगर आपकी चक्की ज्यादा ही गर्म होती है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी आपको 1% भी, यानी कि छोटी नाली की आप छोटी नाली बना सकते हो बढ़िया से। तो दोस्तों वैसे इनका पेटा पहले से चल रहा है, और मैंने ज्यादा पेटा उतारा नहीं है दोस्तों। और इनका पत्थर दोस्तों ग्रैंड मास्टर का पत्थर है, और ग्रैंड मास्टर का पत्थर काफी हार्ड अभी आता है दोस्तों। और मतलब अगर पेटा उतारना जाएंगे तो काफी मेहनत लग जाएगी। तो इनकी ग्राहकी भी अभी मतलब रुकी हुई है, यानी कि इमीडिएटली चक्की बंद है। तो जल्दबाजी में मैंने इनका काम किया है, फिर भी मैंने बढ़िया काम किया दोस्तों, और पेटा मैंने ज्यादा नहीं उतारा है। एक्चुअली ये पेटे पर ही चलाते हैं। जो जो भाई पेटे पे चलाते हैं तो जैसा काम कर रहे हैं आगे से वैसा ही कीजिए, क्योंकि चक्की में दोस्तों अलग अलग प्रकार से टकाई होती है। पेटा चलाने पर अलग प्रकार से डिजाइन करना होता है नाली को, अगर पेटा ज्यादा उतारते हो। लेकिन एक जेन्युइन जो काम होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों जो हर बार मैं बनाता हूँ, जैसे कंपनी से बनी हुई आती है उसी तरह मैं डिजाइन करता हूँ नाली को। जेन्युइन काम वही होता है दोस्तों। और मैंने इनकी चक्की को चालू कर दिया दोस्तों। और काफी भाइयों का दोस्तों कमेंट रहता है मक्के और गेहूं के अंदर के लोच का क्या काम करता है, तो अपन थोड़ी सी लोच के अंदर जान लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं कि आटा चक्की में जो दोस्तों गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरी उन सभी की पिसाई में आखिर लोच होता है, उसका लोच का क्या काम होता है। काफी भाई का कमेंट रहता है कि स्पेशली मक्की के बारे में पूछते हैं कि मक्के की रोटी गीली होती है या फिर मतलब ज्यादा हार्ड होती है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो वैसे सभी अनाजों में लोच का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे मकई के ऊपर दोस्तों। दोस्तों मकई का जो आटा आटा होता है दोस्तों, वो कभी भी बारीक या बड़ा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कभी भी आपका ग्राहक कोई पूछता है कि हमको बारीक चाहिए, बोलता है आपको, तो दोस्तों उनको ये पूछना जरूरी होता है कि आपको रोटी कौन सी चाहिए, आपको हार्ड पसंद है खाना या मुलायम रोटी पसंद है। तो दोस्तों मकई का जो आटा होता है वो लोच के ऊपर ही चलता है। मेरे चक्के में दोस्तों कभी भी कोई ग्राहक ऐसा नहीं बोलता है बारीक आटा पीसो, सिर्फ वो ये हम उसी कस्टमर को यही पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा आटा चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पिसाई करते हैं। भले ही आपकी चक्की किसी भी कंडीशन में हो, टकाई आ चुकी हो, ज्यादा गर्म हो या ठंडी हो, लेकिन आप अगर अपने हिसाब से पिसाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहले अपन समझ लेते हैं आखिर लोच किस अगर कम होता है तो क्या करना होता है दोस्तों। जो मक्की हल्की होती है, जिससे उसको पानी कम मिला हुआ होता है, हल्की होती है, यानी पिसाई में आसानी से पिस जाती है, ऐसी मक्की को दोस्तों आप ज्यादातर गर्म चक्की में ही पीसे। और अगर आप ठंडी में पीस रहे हो तो थोड़ा सा प्रेस ज्यादा लगा के हाई एम्पियर पे पीसे कीजिए दोस्तों, कि उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, तभी आप उसमें लोच बढ़िया बनेगा और रोटी मुलायम और सॉफ्ट बनेगी, नहीं तो रोटी टूट जाएगी दोस्तों। और जो मक्की दोस्तों जिसे हार्ड होती है, मतलब गीली होती है, मतलब जो पीसने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उनका आटा अगर बड़ा भी आएगा दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बड़ा आटा होगा तभी दोस्तों उसकी रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनेगी दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों गेहूं की पिसाई के अंदर भी लोच का काम होता है दोस्तों। गेहूं, बाजरी सभी के अंदर लोच होता है। अगर लोच कम होगा, आटा बारीक है, अगर लोच कम होगा दोस्तों, तो आपकी रोटी जो होगी सॉफ्ट और मुलायम नहीं बनेगी। यह बात आपको ध्यान में रखना है। भले ही आपका गेहूं की पिसाई हो, किसी की पिसाई भी कर रहे हो दोस्तों, लेकिन लोच होना जरूरी है। लोच दोस्तों वो होता है अगर आपका आटा बारीक और बिखरा बिखरा जा रहा है, यानी कि
हाथों में हल्की सी चिकनाहट नहीं महसूस नहीं हो रही दोस्तों, तो वो रोटी तो बनेगी दोस्तों, लेकिन ठंडी होने के बाद मुलायम नहीं रहेगी, मतलब थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो ये अगर जिस चक्की पर लोच ज्यादा बनता है दोस्तों, उसी चक्की पर ज्यादा ग्राहकी बनी रहेगी। और ज्यादातर ब्लैक एम्बरी का पत्थर होता है दोस्तों, उसमें लोच ज्यादा बनता है, क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है, तो गर्म हाई टेम्परेचर से आटा बाहर निकलता है दोस्तों, तो उसकी रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनती है। और ज्यादा अगर गर्म होती चक्की दोस्तों, तो भी आपका आटा बिगड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें लोच ज्यादा हो जाता है और वो जबरन पिसा हुआ होता है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके साथ मैंने शेयर की दोस्तों। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया लोच के अंदर क्या काम होता है। और चक्की को दोस्तों हमने सबसे पहले सफाई करने के लिए जौ वगैरह पीस रहे हैं हम इसके अंदर। जौ पीसने के बाद दोस्तों हम गेहूं डाल के आपको गेहूं के आटे की क्वालिटी बताएंगे दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों बेरिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, प्रेस वाले बेरिंग के अंदर, यानी कि चक्की झटके खा रही थी, तो हमने एक बेरिंग को मतलब चेंज कर दिया था। कभी भी आपको अगर दिक्कत होती है, अगर मतलब प्रेस वाला बेरिंग गर्म होता है या मतलब या ग्रीस बाहर गर्म होकर निकलता है, तो आपको उस बेरिंग को चेंज कर लेना है। या फिर आपको ये भी देखना होता है कि अगर शाफ्टिंग लंबी तो नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअली क्या होता है कभी कभी शाफ्टिंग का मुंह लंबा होता है और बेरिंग क्या लंबा शाफ्टिंग वो होता है दोस्तों, तो बेरिंग के अंदर से निकल के सामने जो कोठी होती है दोस्तों, जहाँ पे बेरिंग फिट होता है, तो उसके वहाँ पे वो टच होती है, वो बेरिंग वर्किंग नहीं करता है, बल्कि डायरेक्ट मतलब वो सामने वाला जो कोठी होती है वहीं पर टच होती है, जिसके कारण भी बेरिंग गर्म होता है। तो उसके लिए आपको एक वाइसर रख लेना है उसके ऊपर एक्स्ट्रा, बेरिंग के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों हमने बेरिंग चेंज करके फिर से इनकी चक्की को चालू किया दोस्तों। और दोस्तों इनकी चक्की पे 960 आरपीएम की मोटर है और 12 और 8 की पुली है, जो कि 640 आरपीएम बन रहे हैं दोस्तों। लेकिन 640 से बिल्कुल कम आरपीएम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 640 से 700 750 आरपीएम तक आप रख सकते हो। अगर 720 रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको आटे में लॉस मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जितना कम आरपीएम होगा तो आटा उतना बिखरा बिखरा आएगा और थोड़ा लॉस कम देखने को मिलेगा। और आपको स्टोन भी ऐसा यूज में लेना है कि आटा कभी बिखरा हुआ नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आटे की क्वालिटी बेस्ट है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए